क्लास 10 फिजिक्स में आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल करने के टाइम जब जैसे अगर हम एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस की बात करें तो उसमें स्टार्टिंग से कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में। जैसे इलेक्ट्रिक करंट की क्या मीनिंग होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आपका आंसर होगा एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, switching devices, sources of electricity, etc. that are connected through the conducting wires. उसी तरह से जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज यूनिट ऑफ करंट। सो यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर एंड व्हाट इज एम्पियर, तो योर आंसर शुड बी 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू अ मेटेलिक वायर इन 1 सेकेंड। ठीक है, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है। आपसे ये पूछा गया कि 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर बनाएंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसी तरह से आपकी फिर पोटेंशियल, वर्क की डेफिनेशन वगैरह दी हुई है, तो ये सब आप कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन है आपका, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, है ना। जैसे क्वेश्चन था ऑन व्हाट फैक्टर डज रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। सो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कंडक्टर, right? resistance depends on material of conductor। तो पहली आंसर हो जाएगी कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये सारे 4 फैक्टर्स हैं जिस पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं तो रेजिस्टेंस जो है एक फॉर्मूला आएगा ρL/A, मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, रो आपका क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, या फिर इसको हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो फॉर अ गिवन वायर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। तो जिस तरह रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है उसी तरह हमारी रेजिस्टिविटी भी डिपेंड करेगी, है ना। अब जैसे मान लीजिए आपको टेबल दिया होगा क्वेश्चन एनसीईआरटी में, बहुत सारे मेटल, सॉलिड, सेमीकंडक्टर का टेबल दिया हुआ। उस टेबल में क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है और रेजिस्टिविटी की वैल्यू गिवन है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की वैल्यू गिवन है। तो इस टेबल को देखने से हमें ये पता चलता है कि रेजिस्टिविटी की वैल्यू अगर लो है, रो इज लो, देन गुड कंडक्टर। मतलब गुड कंडक्टर वो है जिसका रेजिस्टिविटी लो होगा और रेजिस्टेंस भी लो होगा। मतलब एक इलेक्ट्रिकली गुड कंडक्टर वो है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी और रेजिस्टिविटी की भी वैल्यू कम होगी। ठीक है, उसी तरह से हमारा ओम्स लॉ है V = IR, उसे देखना है। अब जैसे आपका एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, किस तरह के कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। आपको क्वेश्चन में डेटा गिवन होगा, रेजिस्टेंस का, रेजिस्टिविटी का, पूछेंगे कौन सा बेस्ट कंडक्टर है। तो जिसकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी वो गुड कंडक्टर होगा, है ना। अब एक क्वेश्चन है आपका, एक डायग्राम दिया हुआ है, जैसे
क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम of a circuit consisting of a battery of 3 cells of 2 volt each, a 5 ohm resistor, an 8 ohm resistor, and a 12 ohm resistor. And a plug key all connected in series. ठीक है, यही क्वेश्चन है। मतलब आपको एक डायग्राम बनाना है जिसमें एक सर्किट की डायग्राम बनानी है जिसमें एक बैटरी है जिसमें 3 सेल्स हैं 2 वोल्ट ईच का, है ना। तो 3 सेल्स है, मान लीजिए एक सेल हमने ये बना दिया, देखो पॉजिटिव निगेटिव एक सेल हो गया, उसके बाद फिर दूसरा सेल बना देंगे, फिर ये पॉजिटिव निगेटिव, फिर एक तीसरा सेल बना देंगे पॉजिटिव निगेटिव, 3 सेल आ गए। तो 2 वोल्ट ईच है ना, तो ये टोटल कितना हो गया आपका 6 वोल्ट की बैटरी हो गई। अब क्या है, अब रजिस्टर है आपका 5 ओम 8 ओम 12 ओम एंड अ प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, सब सीरीज में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका आ गया 5 ओम, फिर उसके बाद सीरीज में जोड़ना है मुझे 8 ओम, उसके बाद फिर सीरीज में जोड़ना है मुझे 12 ओम। ठीक है, और एक प्लग की जोड़ देते हैं। अब प्लग की जैसे क्लोज करेंगे तो करंट हमारा जाएगा इस तरह, ये करंट कहीं भी चेंज नहीं होगा। मान लो ये आई करंट शो कर सकते हैं, ये आई करंट है, ऐसे जा रही है। तो हमारा आंसर यही है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना था, बन गया। अब इसी क्वेश्चन में ये डायग्राम बन गया आपका। अब यहीं पर एक और क्वेश्चन इसी डायग्राम में, क्वेश्चन है आपका इन क्वेश्चन 1 जो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन बनाया है ना, इन प्रीवियस क्वेश्चन कह लो, इन प्रीवियस क्वेश्चन putting an ammeter to measure current through the resistor and a voltmeter to measure potential difference
to measure potential difference across 12 ohm resistor. What would be the readings in the ammeter and voltmeter? है ना, यही क्वेश्चन है। मतलब आपको ये अभी जो पहले क्वेश्चन बनाया ना, उसी के बाद ये क्वेश्चन आया था कि इसी क्वेश्चन में एक आमीटर लगाना है जो इस सारे रजिस्टर में जो करंट पास हो रही, चूँकि इस तीनों सीरीज में था तो करंट सेम है, तो इस सीरीज करंट को मेज़र करने के लिए मुझे आमीटर लगाना है। तो आमीटर हमेशा सीरीज में लगता है, तो मान लो मैं यहाँ पे आमीटर लगा दिया, ठीक है। अब ये वाला टर्मिनल जो है आमीटर का, जो दो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन निगेटिव से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये निगेटिव हो गया और ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव, तो आमीटर आ गया। ये आमीटर एक डिवाइस है जो करंट की रीडिंग बताता है, और आमीटर हमेशा सीरीज में ही लगती है, ठीक है। उसके बाद है ना, आमीटर तो लगा दिया करंट को मेज़र करने के लिए। अब मुझे वोल्ट मीटर लगाना है पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए। तो वोल्ट मीटर हमेशा रजिस्टर के पैरेलल लगती है, तो जिस वोल्टेज जिस रजिस्टर के अबाउट भी अगर मुझे वोल्ट मीटर लगाना है तो वोल्ट मीटर उस रजिस्टर के पैरेलल लगेगा। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि 12 वोल्ट का बताओ, 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना है, उसके लिए वोल्ट मीटर कनेक्ट करनी है। तो ये 12 वोल्ट है, यहाँ पे हम ऐसे एक पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे वोल्ट मीटर, ठीक है। अब वोल्ट मीटर का ये सेक्शन हमारा निगेटिव में जा रहा है, तो ये निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। तो देखो वोल्ट मीटर जो है ना रजिस्टर के साथ पैरेलल में लगता है। तो आपसे बोला गया था कि इस 12 वोल्ट में बताओ कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले मुझे रीडिंग बता रही है आमीटर की और फिर वोल्ट मीटर की। तो आमीटर से कौन सा करंट पास हो रहा है, यही आपका मेन करंट है ना, और यहाँ बैटरी की सप्लाई आपको दी हुई है 6 वोल्ट। तो करंट निकालने के लिए अगर हम ओम्स लॉ लगाएं तो ओम्स लॉ क्या कहता है आपको, V = IR। तो इस सर्किट के लिए रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, है ना। तो V तो यहाँ V क्या आपका 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट करंट आपको निकालनी, और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा सीरीज में, तीनों जुड़ जाएगा, 5 + 8 + 12 ओम, है ना। तो करंट आपकी आ जाएगी 6 वोल्ट डिवाइड बाय 25 ओम, है ना। तो 6/25, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये लगभग जो है आपका 0.24 एम्पियर आएगा, करंट आ गया। तो इस 12 ओम से आपका यही 12 आई करंट ही पास हो रहा है, तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, है ना। तो रीडिंग ऑफ आमीटर आपकी आ गई, ठीक है। तो जब आप आंसर लिखेंगे ना तो रीडिंग ऑफ आमीटर लिखेंगे I, रीडिंग ऑफ आमीटर हो गया आपका I, और ये निकल के आया 0.24 एम्पियर। फिर रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, है ना, ये आपको बताएगा V, और V आपका क्या होता है I × R। तो जिस रजिस्टर का रीडिंग निकालना उसी की वोल्टेज आएगी। तो यहाँ पे हमें जो 12 ओम का निकालना है ना, तो करंट हो गया 0.24 × 12, तो ये कितना आ जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे तो 2.88 वोल्ट, ठीक है। ये आंसर हो गया। तो वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग देता है और ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा।
और एमीटर आपका करंट का रीडिंग देता है और ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है आपका, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस when following are connected in parallel. Connected in parallel. ए, पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, 1 ओम एंड 10⁶ ओम। दूसरा है आपका 1 ओम 10⁻³ ओम एंड 10⁻⁶ ओम, है ना। तो ये दो क्वेश्चन है आपको, दोनों में ये रजिस्टर्स की वैल्यू दी हुई है, पहले में 2 है और तीसरे में सेकंड में 3 रजिस्टर है। ये सारे क्वेश्चन पैरेलल में है कि रजिस्टर जो है पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आपको बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाली जाती है, 1/R1 + 1/R2, चूँकि 2 है पहले में तो हम ये लगाएंगे, मतलब इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा R1 R2/R1 + R2, है ना। यही आपका रेजिस्टेंस इन पैरेलल हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू डाल दीजिए, तो पहला है आपका 1 ओम, दूसरा है आपका 10⁻⁶ ओम और तीसरा है आपका इन दोनों का सम, है ना। तो 1 ओम + 10⁻⁶ ओम, तो ये 10⁻⁶ तो बहुत बड़ी वैल्यू है ना, इसमें अगर हम 1 ऐड करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको मैं लगभग क्या लिख दूंगा, जैसे 1 ओम ऊपर 10⁻⁶ ओम रहने दो और इसको मैं 10⁻⁶ ओम लिख दूंगा अप्रॉक्सीमेटली, है नहीं। बहुत बड़ी क्वांटिटी इसमें 1 ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये लगभग ये दोनों कट जाएगा, तो फाइनली आपकी जो रेजिस्टेंस इन पैरेलल आएगी वो लगभग 1 ओम आएगी। पहला का आंसर हो गया। ठीक है, तो दो के लिए तो मैंने अप्रॉक्सीमेट कर दिया, आसान हो गया। तीसरे में अब थोड़ी क्या है, डिफ़िकल्ट हो जाती है कैलकुलेशन। ये 3 रजिस्टर आपके पैरेलल में है, तो ये पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, है ना। जब आप सॉल्व करेंगे तो R1 है आपका 1/1 प्लस R2 है आपका 10⁻³ ओम और यहाँ पर हो जाएगा आपका R3 10⁻⁶ ओम। ठीक है, तो ये फाइनली एक्चुअली में ये तो 1 है, 1/1 1, ठीक है, प्लस ये 1/RP आ रहा है। अब इससे अगर आप 10⁻³ कॉमन ले लें, 1/10⁻³ ओम कॉमन ले लें, तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस ये हो जाएगा 1/10⁻³, है ना, ऐसा आएगा। ठीक है, अब आप देखो ये हो गया 1 + 1/1000 इंटू 1 + 1/1000, ये भी 1/1000 हो गया। तो ये जो है ना आपका एक साथ है ना, ये 1 अलग है, इस 1000 में ये मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे,
1/RP 1 प्लस 1/1000 है ना। अब देखो वो जो है आपका 1 प्लस वो हो जाएगा 1000 प्लस 1 मतलब 1001/100, ठीक है, कितना ही आएगा। तो फाइनली ये आपका हो जाएगा 1 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 1001 बाई ये आपका हो जाएगा 10⁻6 मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर आप एलसीएम ले लो सबका, तो इसमें मुझे 1001 ऐड करने हैं ना, 1 2 3 4 5 6 है ना। इसमें क्या ऐड करेंगे 1001, क्या आ जाएगा ये है ना 1001 ठीक है। तो ये आ रहा है 1/RP। तो अब रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से रेजिस्टेंस इन पैरेलल अब उल्टा हो जाएगा ये, तो 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाई 1001 है ना। नीचे कितने हैं 3 3 6 7 डिजिट है, ऊपर 3 3 6 7 डिजिट है ना। तो इसे सॉल्व करेंगे तो लगभग 0.99 ओम आ जाएगा डिवाइड करने से, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कैलकुलेशन के मामले में हो गया, अदरवाइज सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चन आसान होते हैं। आपको एक्यूरेट वैल्यू एग्जाम में दी जाएगी तो आराम से आप बना लेंगे, ठीक है। अब जैसे एक दूसरा क्वेश्चन है हमारा, an electric lamp of 100 ohm a toaster of resistance 50 ohm and a water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel to a 220 volt source. What is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much current
as all three appliances and what is current through it, and what is current through it। देखिए कैसे बनेगा। एक इलेक्ट्रिक लैंप है 100 ओम, एक टोस्टर है 50 ओम और एक वाटर फिल्टर है 500 ओम। ये सारे पैरेलल में कनेक्ट है 220 वोल्ट सोर्स से, है ना। कहने का मतलब ये एक्चुअली में लोड हो गए सारे रजिस्टर हैं। तो मान लो एक रजिस्टर आपका ये है 100 ओम, दूसरा रजिस्टर है आपका 50 ओम और तीसरा आपका 500 ओम, है ना। ये तीनों आपके पैरेलल में है। कहाँ कनेक्ट किया है पैरेलल में? 220 वोल्ट से। ये 220 वोल्ट पैरेलल सप्लाई है। तो पैरेलल में तो वोल्टेज सेम हो जाता है ना, तो सारे जो लोड हैं इन सब में पोटेंशियल डिफरेंस आपकी सेम हो गई। अब आपसे क्या पूछा आगे? व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। इसी सोर्स से 220 वोल्ट है, इससे एक इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्ट कर दी गई जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है ना। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन, मान लो यहाँ पूछा जा रहा है, तो ये रेजिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है आयरन का कितना होगा, सच दैट इट टेक्स एज मच करंट एज ऑल द थ्री अप्लायंसेस। तो ये तीनों अप्लायंसेस यहाँ जो करंट ले रही है, मान लो जैसे ये आई करंट यहाँ से निकला, तो इसमें I1 जाएगा, इसमें I2 जाएगा और इसमें I3 गया मान लीजिए। तो यही करंट यहाँ पे डिवाइड हुई है ना I, ठीक है। तो हम I को क्या लिखेंगे? पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाती है, तो मतलब I जो है हमारा I1 प्लस I2 प्लस I3 है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो आयरन है ये इतना ही करंट ले रहा है, मतलब इसमें भी I करंट जाएगी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बताना है कितना होगा, पहली चीज़। और दूसरा पूछ रहा है व्हाट इज करंट थ्रू इट, मतलब ये मुझे I की वैल्यू निकालनी है। तो रेजिस्टेंस तो निकालना ही है और I भी निकालना है। तो I और R दोनों तभी निकलेगा जब हम I निकाल लेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए कैसे बनाएंगे हम। मतलब ये है कि मुझे I1, I2, I3 तीनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर जोड़ेंगे तो I निकलेगा, ठीक है। अब कंसेप्ट क्या कहता है हमारा कि पोटेंशियल तो सेम होगा सारे रजिस्टर पे। तो ओम्स लॉ क्या कहता है आपका? V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई आर, है ना। तो ये देखो यहाँ जो I1 है ये आपका क्या हो जाएगा? V बाई आर। तो V तो आपका है 220, पैरेलल में सबका वोल्टेज सेम है, इसकी रेजिस्टेंस हो गई 500। I2 यहाँ भी वोल्टेज 220 वोल्ट है और इसकी रेजिस्टेंस है 50 और इसमें वोल्टेज 220 वोल्ट है और रेजिस्टेंस कितना है आपका 100, ठीक है। ये आई निकालनी है। तो इससे क्या कॉमन आ जाएगा? ऊपर 220 और नीचे क्या कॉमन आ जाएगा? 50। तो यहाँ क्या बचेगा? 1/10। यहाँ क्या बचेगा? 1/1। यहाँ क्या बचेगा? 1/2, है ना। ये होगा 22/5। यहाँ एल्सियम ले लेंगे, 2 10 का एल्सियम 10 होगा, तो 1 + 10 + 5, 22/5 इंटू 16/10, है ना।
मतलब ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 5 जा मतलब 22 इंटू 8/25। ठीक है, 22 इंटू 8 कितना हो जाएगा 176/25। ठीक है, इसे अगर हम और सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, इसी में आप क्या करो 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ऐसा कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं तो करंट अब हमारा निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, बाय 100 तो ये आ गया 7.04 एम्पियर करंट निकल गया, पहला आंसर हो गया। अब मुझे ये रजिस्टर निकालना है, तो इस आयरन के लिए फिर हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ लगा देंगे, V इक्वल टू आई आर। V आपका 220 वोल्ट है, करंट आपको निकला है कितना, तो ये वाला वैल्यू डालो करंट की, यही सॉल्व होकर यहाँ पे आया ना, तो ये वाली वैल्यू डालते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। आपको रेजिस्टेंस निकालना है, समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ। तो रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा 220 इंटू 25 डिवाइड बाय 22 इंटू 8। अब ये 10 टाइम्स कट गया है ना, और ये हो जाएगा 125/4। ठीक है, तो ये ओम आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 31.75 समथिंग आएगा। कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, तो करंट और वोल्टेज निकालना सीख लिया आपने, कैसे निकालते हैं। चलिए, है ना। अब एक क्वेश्चन है आपका, What are the advantages of connecting electrical devices in parallel with the battery instead of connecting them in series? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस को सीरीज में कनेक्ट करने के बजाय पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो पैरेलल में कनेक्ट करने का मुझे क्या एडवांटेज मिलता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं, अगर आप उसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उन सब का पोटेंशियल से डिफरेंस सेम रहेगा, जो सोर्स वोल्टेज है सबके क्रॉस उतना ही रहेगा। ये सबसे बड़ी एडवांटेजेस है। ठीक है, और उसके बाद दूसरी एडवांटेज क्या है कि अगर हम सारे लोड को रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, हर डिवाइस आपका लोड है या रजिस्टर है, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो हमारा करंट ज़्यादा मिलेगा मुझे। ठीक है, चलिए ठीक है, तो एडवांटेज समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन है आपका, हाउ कैन 3 रजिस्टर्स of resistances two ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance of पहला है आपका 4 ओम और दूसरा है आपका 1 ओम।
है ना। तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास अवेलेबल रेजिस्टेंस जो है, रजिस्टर जो है वो 2, 3 और 6 है। मतलब पहला रजिस्टर आपका 2 ओम का है, दूसरा रजिस्टर आपका 3 ओम का है और तीसरा रजिस्टर आपका 6 ओम का है। इसको किस तरह से कनेक्ट की जाए कि पहले मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम मिले। ठीक है, तो आप ऐसा समझो कि अगर मैं तीनों को सीरीज में जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, 6, 3, 9 to 11 ओम। तो 11 तो ओम तो आंसर है नहीं, तो ये पैरेलल में सारा हम जोड़ नहीं सकते। तीनों सीरीज में जोड़ेंगे तो हमारा इक्विवेलेंट आ जाएगा 11 ओम, जो कि हमें किसी भी ऑप्शन में नहीं निकालना है। मतलब तीनों सीरीज में नहीं होगा। ठीक है, फिर अगर मैं तीनों को पैरेलल में कर दूं तो इक्विवेलेंट क्या आएगा, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। 2, 3, 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3, 2, 5, 1, 6/6 1, है ना। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या आ रहा है आपका, 1 ओम। मतलब दूसरे का आंसर हमारा आ गया। अगर हम तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो सीरीज में करने से हमारा कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, पैरेलल में कनेक्ट किया तो हमारा 1 ओम आंसर आ गया। अब बात आती है कि ये 4 ओम कैसे आया। तो आप देखो 4 का फैक्टर अगर हम करें तो 2 × 2 होता है, तो एक 2 ओम तो है हमारे पास, अब और 2 ओम चाहिए। तो इस 2 ओम के साथ अगर मैं सीरीज में 2 ओम जोड़ दूं ऐसे, है ना, ऐसे सीरीज में जोड़ दूं तो 2 और 2 सीरीज में 4 ओम हो जाएगा। अब बात आती है कि इस सीरीज में 2 जोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो हमारे पास बाकी 2 हैं, इनको पैरेलल में जोड़ के देखते हैं क्या आएगा। तो इन दोनों का अगर मैं पैरेलल में जोड़ूं तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या आ जाएगा इन दोनों का, 3 × 6/3 + 6 9। तो ये 2 ओम आ रहा है ना। तो इसकी जो सर्किट डायग्राम बनाएंगे वो ऐसे आएगा। इसके लिए तो क्लियर हो गया कि तीनों हम पैरेलल में जोड़ देंगे, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम, है ना। ये पैरेलल में जोड़ दिया तो इसका इक्विवेलेंट 1 ओम हो जाएगा। इसका आंसर हो गया। इसके लिए क्या करना होगा मुझे, जहाँ 4 ओम लाना है तो 4 ओम में एक चीज़ तो क्लियर था कि ये 2 ओम है। अब बाकी मैंने सोचा इसका सीरीज में 2 ओम जोड़ेंगे तो 4 ओम हो जाएगा। तो ये 3 और 6 पैरेलल में है ना, तो ऐसे जोड़ दो, 3 ओम ऐसे 6 ओम, है ना। तो ये का आंसर आ जाएगा 4 ओम और वो बी का आंसर हो जाएगा 1 ओम। समझ में आता है। ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कहाँ पे क्या करें नहीं करें। हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज ए हाईएस्ट बी लोएस्ट total resistance that can be secured by combinations of
4 coil of resistance 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm and 24 ohm. ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो देखिए 4 रजिस्टर हैं, चारों रजिस्टर का ग्रुपिंग करना है, कंबाइन करना है, और आपसे पूछा गया कि हाईएस्ट क्या होगा और लोएस्ट क्या होगा। तो देखिए हाईएस्ट रेजिस्टेंस कब होगी, जब चारों को हम सीरीज में जोड़ देंगे, और लोएस्ट कब होगा, जब तीनों को चारों को हम पैरेलल में जोड़ देंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लोएस्ट हो जाएगी, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपकी हाईएस्ट हो जाएगी। तो पहला हमें क्या करना होगा, सीरीज में जोड़ देंगे। तो सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 + 8 + 12 + 24 ओम। सॉल्व कर लो इसको। 4 2 6, 6 4 10, 8 18, कैरी 1, 48 ओम। ये हाईएस्ट रेजिस्टेंस आ गया। सेकेंड मुझे पैरेलल में निकालना होगा। तो पैरेलल में क्या था फॉर्मूला, 1/R1 + 1/R2 है ना। तो 1/4 + 1/8 + 1/12 + 1/24। अब इससे क्या कॉमन आ जाएगा, 1/4, तो 1 + 1/2, 1/3 + 1/6। ठीक, कैल्शियम ले लीजिए। 2 3 6 कैल्शियम 6 होगा। टू 3 6 कैल्शियम तो 6 ही होगा ना। क्या मैं इसी में भूल गया क्या? देखो एक काम करते हैं, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो 1/4 रहने दो, ये 1/2 भी रहने दो, प्लस पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। 3 6 की एलसीएम 6 हो जाएगी, ये तो में कोई डाउट नहीं है। तो 3 2 + 6 + 1 है ना, ये क्या निकला आपका 3/6। जब आप इसको 3/6 करोगे तो एक्चुअली में ये 1/2 हो गया है ना। अब 1/2 + 1/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो पूरा सॉल्व कर लिया, यहाँ पे आपका आ गया 1। अब 1 + 1 2 आ गया, तो 2/4 कितना हो गया, 1/2 ओम है ना। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल आपका आ गया 2 ओम। यही आपका लोएस्ट हुआ और ये आपका क्या हो गया, हाईएस्ट। समझ में आया? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब एक क्वेश्चन है आपका कि वाई डज द कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वाइल हीटिंग एलिमेंट डज। मतलब हीटर जो होता है, हीटर का कॉर्ड ग्लो करता है ना, लेकिन उससे जो करंट पास हो रही है ना, जिस वायर से करंट पास हो रही है, जो केबल है या कॉर्ड है, तो हीटर का कॉर्ड ग्लो नहीं कर रहा है, लेकिन हीटर में जो कॉइल है वो ग्लो कर रहा है। ऐसा क्यों? तो आंसर सिंपल सा है, कॉर्ड की जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी कम है, उसका काम होता है मैक्सिमम करंट देना। तो रेजिस्टेंस कम होने की वजह से इसमें हीट कम जनरेट होगा, तो ये ग्लो नहीं करेगा। इसका काम है मैक्सिमम करंट देना। मैक्सिमम करंट आपके हीटर के कॉइल में चला गया। अब हीटर कॉइल का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो हीटर कॉइल का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाने से वहाँ पे हीट लॉस बहुत ज़्यादा होगा, जिस वजह से हीट कॉइल जो है ग्लो करेगी।
तो मतलब काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस होने से वो चीज़ ग्लो करने लग जाती है, रेड हॉट हो जाएगी। लेकिन रेजिस्टेंस कम होगा तो वो ग्लो नहीं करेगा। तो आंसर क्या होगा? रेजिस्टेंस ऑफ कॉर्ड इज़ वेरी लो एंड रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कॉइल इज़ वेरी हाई। ये आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है आपका, compute the heat generated while transferring 96,000 coulomb of charge in 1 hour through a potential difference of 50 वोल्ट। ठीक है, देखिए आपको डाटा क्या क्या दिया हुआ है। पहले पूछा हीट जनरेटेड निकालो, तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है? VIT या फिर I²RT या फिर V²/R×T। यही 3 फॉर्मूले होते हैं हीट निकालने के लिए, कोई एक यूज़ होगा। अब आप डेटा देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। चार्ज दिया हुआ है आपको 96,000 कूलम, टाइम दिया हुआ है आपको 1 आवर, है ना। तो इसको मुझे सेकंड में बदलना पड़ेगा ऐसा सिस्टम में सॉल्व करने के लिए। तो ये हो जाएगा 60 × 60 सेकेंड, टाइम आ गया। और पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है 50 वोल्ट। ठीक है, तो Q से रिलेटेड तो कुछ है नहीं, लेकिन मुझे पता है Q = क्या होता है? IT। तो पहला देखो H = VIT है ना, इसको यूज़ करेंगे तो आ जाएगा। तो H = VIT या फिर इसको हम V × Q लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? तो क्या आ जाएगा? ये V हो गया 50 वोल्ट, चार्ज हो गया 96,000 कूलम। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करो तो 1 2 3 4, तो 10⁴ वोल्ट इंटू कूलम, ये जूल हो जाएगा। 5 6 30, कैरी 3 48, मतलब 48 × 10⁵ जूल। अब अगर मैं, होता क्या है ना फिजिक्स में, साइंटिफिक नोटेशन में आंसर दी जाती है। और साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है कि 1 डिजिट के बाद डेसिमल डालो। तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल डालने के लिए मुझे यहाँ 10 से डिवाइड करना होगा। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी कर दो। तो फाइनली हीट का आंसर क्या आ जाएगा आपका? 4.8 × 10⁶ जूल। ठीक है, अब देखो मैंने इसमें टाइम का यूज़ ही नहीं किया, ये हमारा यूज़ नहीं हुआ। ठीक है, समझ में आया? और अगर मैं इसी पे बनाता VIT तो क्या प्रॉब्लम होती? मुझे I की वैल्यू निकालनी पड़ती। जैसे VIT है तो V तो पता है, I को हम क्या लिखते हैं? Q/T, और फिर T, तो TT तो कट ही गया ना, बचा वही Q ही। समझ में? तो I निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इससे क्वेश्चन पूछता कि करंट निकालो तो फिर मुझे ये करना पड़ता, ये वाला चीज़ I = Q/T, है ना। इसमें इसको डिवाइड करते तो हमारा करंट आ जाता है, तो वो तो पूछा नहीं है।